बॉन्ड्स को समझना एक आसान परिचय। बॉन्ड्स वित्तीय दुनिया में एक महत्वपूर्ण साधन है और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। बॉन्ड्स को लोन की तरह समझो। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप वास्तव में किसी कंपनी या सरकार को पैसे उधार दे रहे होते हैं। आप किसी कंपनी या सरकार को पैसे उधार देते हैं और वो आपको ब्याज के साथ पैसे वापस करने का वादा करते हैं। यह एक प्रकार का निवेश है जो आपको नियमित आय प्रदान कर सकता है। बस बॉन्ड का मतलब यही है। यह एक साधारण और सुरक्षित निवेश का तरीका है। लोग एक स्थिर आमदनी के लिए बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपने निवेश पर नियमित और पूर्वानुमानित रिटर्न चाहते हैं। आमतौर पर बॉन्ड्स को शेयरों से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन बॉन्ड्स एक स्थिर और सुरक्षित विकल्प होते हैं। सोचिए, आप 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदते हैं जिस पर 5% ब्याज मिलता है। यह ब्याज आपको नियमित रूप से मिलता रहेगा। आपको हर साल 50 रुपये मिलेंगे। यह एक निश्चित आय है जो आपको बॉन्ड की अवधि के दौरान मिलती रहेगी। इस निश्चित भुगतान को कूपन कहते हैं। कूपन दर वह ब्याज दर है जो बॉन्ड पर मिलती है। बॉन्ड की अवधि खत्म होने पर आपको आपके 1000 रुपये वापस मिल जाते हैं। यह मूलधन होता है। इस प्रकार बॉन्ड्स एक सुरक्षित और पूर्वानुमानित निवेश का साधन होते हैं। बॉन्ड्स फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें कंपनियां या सरकार जारी करती हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह बॉन्ड्स भी एक निश्चित अवधि और ब्याज दर के साथ आते हैं। ये एक निश्चित अवधि में एक निश्चित रिटर्न देते हैं। यह निवेशकों को एक स्थिर और सुरक्षित आय का स्रोत प्रदान करता है। यही बात उन्हें उन निवेशकों के लिए आकर्षक बनाती है जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते। बॉन्ड्स एक सुरक्षित और स्थिर निवेश का विकल्प प्रदान करते हैं जो आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। गहराई में उतरते हुए विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स तलाशना। बॉन्ड्स निवेश के महत्वपूर्ण साधन हैं जो निवेशकों को स्थिर आय प्रदान करते हैं। सभी बॉन्ड्स एक जैसे नहीं होते। हर बॉन्ड की अपनी विशेषताएं और लाभ होते हैं। चुनने के लिए अलग अलग प्रकार हैं। निवेशक अपनी आवश्यकताओं और जोखिम सहनशीलता के अनुसार बॉन्ड्स का चयन कर सकते हैं। सरकारी बॉन्ड्स सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ये बॉन्ड्स सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होते हैं। इन्हें सबसे सुरक्षित माना जाता है। सरकारी बॉन्ड्स में निवेशकों को कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न मिलता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। ये बॉन्ड्स कंपनियों की पूंजी जुटाने के लिए होते हैं। ये ज्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी ज्यादा होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स स्थानीय सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं। ये बॉन्ड्स शहरों और नगर पालिकाओं की परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में मदद करते हैं। ये सड़कों और स्कूलों जैसी परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराते हैं। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में निवेश से स्थानीय समुदाय को भी लाभ होता है। फिर कुछ खास तरह के बॉन्ड्स भी होते हैं। ये बॉन्ड्स विशेष निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स नियमित ब्याज नहीं देते हैं। इसके बजाय आप उन्हें डिस्काउंट पर खरीदते हैं और मैच्योरिटी पर पूरा फेस वैल्यू प्राप्त करते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स में निवेश करने से आपको लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, बशर्ते आप उन्हें मैच्योरिटी तक होल्ड करें। इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स आपके निवेश को सुरक्षित रखते हुए अपने मूलधन और ब्याज भुगतान को मुद्रास्फीति के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ये बॉन्ड्स मुद्रास्फीति के समय आपके निवेश की क्रय शक्ति को बनाए रखते हैं। बॉन्ड्स का आकर्षण, फायदे जानना। लोग दूसरे निवेशों के बजाय बॉन्ड्स क्यों चुनते हैं? पहला, बॉन्ड्स आय का एक अनुमानित स्रोत प्रदान करते हैं। आपको ठीक ठीक पता होता है कि आपको कितना ब्याज कब मिलेगा। दूसरा, बॉन्ड्स आमतौर पर शेयरों की तुलना में कम अस्थिर होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव उतना ज्यादा नहीं होता है। यह उन्हें उन रूढ़िवादी निवेशकों या सेवानिवृत्त लोगों के लिए उपयुक्त बनाता है जो स्थिर आय चाहते हैं। तीसरा, बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो को विविध बनाने में मदद कर सकते हैं। अलग अलग जोखिम प्रोफाइल वाली संपत्तियों को शामिल करके आप संभावित रूप से कुल पोर्टफोलियो जोखिम को कम कर सकते हैं। जोखिमों को समझना निवेश की दुनिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि आमतौर पर बॉन्ड्स को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन उनमें जोखिम भी होते हैं। बॉन्ड्स में निवेश करते समय आपको विभिन्न प्रकार के जोखिमों को ध्यान में रखना चाहिए। ब्याज दर जोखिम एक बड़ा जोखिम है। यह तब होता है जब बाजार में ब्याज दरें बदलती हैं।
जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं और इसके विपरीत भी होता है। यह एक महत्वपूर्ण कारक है जो आपके निवेश के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। कल्पना कीजिए कि आप 5% ब्याज दर वाला बॉन्ड खरीदते हैं। ये एक अच्छा निवेश लग सकता है, लेकिन अगर ब्याज दरें बढ़कर 6% हो जाती हैं, तो आपका बॉन्ड दूसरे निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको अपने बॉन्ड को बेचने पर कम कीमत मिल सकती है। इसकी कीमत गिर जाती है ताकि इसकी यील्ड बाजार दर के साथ संरेखित हो जाए। यह एक महत्वपूर्ण जोखिम है जिसे आपको समझना चाहिए। क्रेडिट जोखिम एक अन्य कारक है। यह इस संभावना को संदर्भित करता है कि जारीकर्ता अपने ब्याज भुगतान या मूलधन चुकौती पर डिफॉल्ट कर सकता है। अगर जारीकर्ता वित्तीय कठिनाइयों का सामना करता है, तो वह अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता है। इससे आपके निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बॉन्ड्स में निवेश करते समय इन जोखिमों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। भाग 5। बॉन्ड्स बनाम स्टॉक, नए लोगों के लिए एक तुलनात्मक विश्लेषण। स्टॉक और बॉन्ड सेब और संतरे की तरह हैं। दोनों फल हैं, लेकिन दोनों का स्वाद और पोषण मूल्य अलग अलग होता है। स्टॉक कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर बॉन्ड्स लोन की तरह होते हैं। स्टॉक संभावित रूप से उच्च रिटर्न प्रदान करते हैं, लेकिन उच्च अस्थिरता के साथ आते हैं। बॉन्ड अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं, लेकिन सीमित विकास क्षमता के साथ। स्टॉक और बॉन्ड के बीच चुनाव आपकी जोखिम सहनशीलता, निवेश लक्ष्यों और समय क्षितिज पर निर्भर करता है। एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो में अक्सर दोनों का मिश्रण शामिल होता है। भाग 6। सामान्य विकल्पों से परे अन्य निवेश के रास्ते तलाशना। स्टॉक और बॉन्ड के अलावा निवेश के कई अन्य विकल्प मौजूद हैं। म्यूचुअल फंड कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि शेयरों, बॉन्ड या अन्य परिसंपत्तियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश किया जा सके। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF म्यूचुअल फंड के समान है, लेकिन व्यक्तिगत शेयरों की तरह स्टॉक एक्सचेंजों पर उनका कारोबार होता है। रियल एस्टेट, सोना और कमोडिटीज अन्य परिसंपत्ति वर्ग हैं जिन पर निवेशक विचार कर सकते हैं। प्रत्येक निवेश एवेन्यू की अपनी जोखिम और रिटर्न विशेषताएं होती हैं। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले इन्हें समझना महत्वपूर्ण है। भाग 7। वास्तविक दुनिया के बॉन्ड्स थ्योरी को व्यवहार में लाना। आइए एक वास्तविक उदाहरण देखें। कल्पना कीजिए कि आप सेवानिवृत्ति के करीब हैं और आय का एक स्थिर स्रोत चाहते हैं। आप सरकारी बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, जिन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। दूसरी ओर, उच्च जोखिम लेने की क्षमता वाला एक युवा पेशेवर संभावित रूप से उच्च रिटर्न के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड चुन सकता है। उनके पास बाजार में आने वाले किसी भी अल्पकालिक उतार चढ़ाव से उबरने के लिए एक लंबा समय क्षितिज होता है। याद रखें, विविधीकरण महत्वपूर्ण है। सारा निवेश एक ही जगह न लगाएं। जोखिम को कम करने के लिए अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में फैलाएं। भाग 8। बॉन्ड में निवेश करें या नहीं, सूचित निवेश निर्णय लेना। तो क्या बॉन्ड एक अच्छा निवेश है? इसका उत्तर है, यह निर्भर करता है। यदि आप नियमित आय, पूंजी संरक्षण या विविधीकरण चाहते हैं, तो बॉन्ड आपके पोर्टफोलियो के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त हो सकते हैं। हालांकि आपकी जोखिम सहनशीलता, निवेश लक्ष्य और बाजार की स्थिति जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके लिए सही निवेश रणनीति निर्धारित करने के लिए किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना आवश्यक है। याद रखें, निवेश एक यात्रा है, मंजिल नहीं। सीखते रहें, जानकारी रखें और स्मार्ट चुनाव करें। निवेश की शुभकामनाएं। भाग 9। निष्कर्ष। बॉन्ड की दुनिया में आपकी यात्रा। बधाई हो, आपने बॉन्ड पर क्रैश कोर्स पूरा कर लिया है। अब आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड क्या होते हैं, किस किस तरह के बॉन्ड होते हैं, उनके क्या फायदे हैं और उनमें क्या जोखिम है। याद रखें कि निवेश करना एक सफर है, मंजिल नहीं। सीखते रहें, जानकारी हासिल करते रहें और समझदारी से चुनाव करें। निवेश मुबारक।